अस्सलामुअलैकुम। आसिया इमरान साहिबा कहती हैं कि छोटी बहन की एमएससी की प्रेजेंटेशन थी। वो रात भर जागती रही। रत जगे की वजह से आंखें उसकी सूजी हुई थीं। पूछा क्या हुआ? कहने लगी कोई दुआ बता दें, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैंने कहा पढ़ो, रब्बिश रहली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। फिर आसिया साहिबा कहती हैं कि मेरी बहन कहने लगी कि इसका मतलब भी बता दें। मैंने बताया कि इसका मतलब ये है कि ए मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना खोल दे और मेरे लिए मेरा काम आसान कर और मेरी ज़ुबान की गिरा खोल दे कि वो मेरी बात समझें। आसिया साहिबा कहती हैं कि मेरी बहन हैरत से गंग मेरी तरफ देख रही थी। मैंने पूछा क्या हुआ? कहने लगी बाजी, इसमें तो मेरे हर मसले का जिक्र है जिसके लिए मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे थे। अब हैरान होने की बारी आसिया बहन की थी। उनकी बहन कहने लगी रात भर पढ़ने के बाद मुझे लग रहा था जैसे मेरा सीना बंद हो गया है और मुझे लगता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं। जहन जैसे मुंतशिर है, खदशा है मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगी, जैसे जुबान पर गिरा लगी हो और मेरे लिए कुछ कहना मुश्किल हो, और ऐसे में जो कहूंगी वो किसी को कहाँ समझ आएगा। अल्लाह ने ये आयत शायद मेरे लिए ही उतारी है। मेरी सारी कैफियत समझकर मुझे मांगना सिखाया है। कितना मेहरबान है ना वो रब। अब वो आसिया बहन से ये पूछने लग गई कि यह आयत कब और किस पसे मंज़र में उतरी। वो अपनी टेंशन भूल कर इस दुआ को समझना चाहती थी। आसिया बहन ने उसको बताया इन अल्फाज में मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी जब उन्हें फ़िरौन की तरफ भेजा गया। आसिया साहिबा की बहन ने पूछा मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ में ये सब क्यों मांगा? वो फ़ौज, ताकत और दीगर वसाइल भी तो मांग सकते थे। अगर मैं होती तो मैं शायद ये सब मांगती। आसिया बहन कहती हैं कि मैंने इस दुआ को बारहा पढ़ा था और दिल की गहराई से, और इसके असरात भी हमेशा कई लिहाज से महसूस किए थे। ऐसे वक्त जब कोई हल समझ ना आता, ये दुआ मेरी ढारस बंधाती। मगर इस अंदाज से कभी ना सोचा था। पैगंबर के अल्फाज और ज़ुबान से दुआ और अल्लाह की आखिरी किताब में बयान की गई। यकीनन इसमें ख़जाने छुपे होंगे। इसकी खोज लगानी होगी तभी हाथ आएंगे। इस मेहनत और खोज में तड़प, वक्त और जुस्तजू लगे, इससे बड़ी सादत क्या हो सकती है। ये वो सोच थी जिससे इस आयत की गहराई में उतरने का शौक़ हुआ। तलाश शुरू हुई और बिल आखिर आसिया बहन को क्या हासिल हुआ, आप भी जानिए और फ़ायदा उठाइए। किसी काम की सबसे पहली रुकावट अंदर से होती है। दूसरे लफ्ज़ों में सीना भिज जाता है। वो ना खुले तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा जा सकता। आपके अंदर एतमाद और खुलूस पैदा हो जाए, किसी भी चीज़ के दुरुस्त होने का यकीन हो जाए, इब्हाम ना रहे तो दिलेरी पैदा हो जाती है। इंसान बेखौफ हो जाता है। बात में वज़न और निगाहों में बसीरत पैदा होती है। बेहतरीन मुशाहदा सोचो फ़िक्र के नए ज़ाविये सुझाता है। दिल में कुशादगी पैदा होती है। इंसान कुएं का मेंढक नहीं बनता, दूसरों के नुक्ता नज़र जानना चाहता है। यही सीने का खुलना है। यकीनन ये किसी कामयाबी का बुनियादी नुक्ता है। इसीलिए रब्बे करीम ने दुआ की इब्तिदा में सिखाया कि इसकी कुशादगी की दुआ मांगो। किसी बड़ी मंजिल के लिए तैयारी भी आला दर्जे की दरकार होती है। मुसाफिर के लिए जितना ज़रूरी अपनी कमज़ोरी और ताकत से बाखबर होना है, उतना ही ज़रूरी दुश्मन की ताकत की मुकम्मल खबर होना भी है। यहाँ सिखाया गया कि इदराक के साथ, तैयारियों के साथ रब से मुतय्यन करके छोटी छोटी चीज़ें मांगें कि बड़े मकासद छोटे छोटे पहलुओं पर तवज्जो देने से हासिल किए जा सकते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने नरम महारतें यानी सॉफ्ट स्किल्स मांगी। मालूम हुआ किसी बड़े मकसद तक पहुंचने के लिए ये महारतें बुनियादी अहमियत रखती हैं। ये भी सिखाया कि छोटी से छोटी चीज़ें भी अल्लाह से मांगें। अल्लाह पसंद करते हैं कि जूती का तस्मा तक उससे मांगा जाए और उसमें शर्माया ना जाए कि अल्लाह को अपने बंदे का मांगना इतना पसंद है कि अहादीस के मुताबिक वो रात के पिछले पहर आवाज़ें लगाता है कि कोई है मांगने वाला कि उसे अता करूं। अल्लाह चाहता है उससे बेधड़क मांगें। इसमें वो किसी का वास्ता नहीं चाहता, अपने बंदे से डायरेक्ट ताल्लुक़ चाहता है। एक बारीक सी बात ये भी समझ आती है कि रब से मोहब्बत करने वाला बंदा दुआओं और इल्तिजाओं का वक्त बढ़ाता है कि उसे अल्लाह का कुर्ब मतलूब है। एक बात यहाँ और सिखाई गई कि हमेशा अल्लाह से आसानी मांगें, आजमाइशें ना मांगें। आप जो मांगेंगे उसकी जनाब से मिलेगा।
ایک نبی نے رب سے مانگنے میں کیا اہم سمجھا، وسائل میں ترجیح کسے دی، یہ نکتہ انتہائی اہم ہے۔ انہوں نے پہلے اپنے لیے مانگا، یعنی زبان کی روانگی مانگی۔ اس سے زبان و بیان کی اہمیت واضح ہوتی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ صلاحیت اللہ کی عطاؤں میں بہترین عطا ہے۔ اس دعا کے ساتھ انہوں نے مددگار کے طور پر اپنے بھائی کو مانگا۔ معلوم ہوا کامیابی اور ترقی کے لیے مادی وسائل سے زیادہ انسانی وسائل کی اہمیت ہے۔ انسانی وسائل اعلیٰ درجے کے ہوں تو مادی وسائل خود بخود حاصل ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے اللہ سے بدلہ نہیں مانگا، یعنی دعوت کے راستے میں بے غرض ہونا اہم ہے۔ یہ دعوت کا کام خود غرضوں کا کام نہیں ہے، بلکہ بے لوث اور عظیم انسانوں کا کام اور شیوا ہے۔ کسی بھی فرعون سے مقابلہ کرنے کے لیے سینہ کے کھلنے، بیان اور اظہار کا ملکہ ہونا، مخلص ساتھیوں کا میسر ہونا بہت بڑا ہتھیار اور نعمت خدا بندی ہے۔ نرم مہارتوں یعنی سافٹ سکلز کا ہونا کسی بھی فوج اور مادی وسائل سے زیادہ اہم ہے۔ پھر آسیہ بہن کہتی ہیں کہ میری ایک ساتھی سے بات ہوئی، کہنے لگیں بسا اوقات اچھا بولنے اور قائل کرنے کے لیے الفاظ اور دلائل کا انبار ہوتا ہے، لیکن سامنے والا سمجھنے کے لیے تیار نہیں، تو یہ دعا الفاظ میں وہ تاثیر عطا کرتی ہے کہ سامنے والا آپ کا مطمع نظر سمجھ جاتا ہے۔ پھر ایک اور پہلو سے دیکھیے، اس دعا کو ہم درس یا پریزنٹیشن دینے سے پہلے تو پڑھتے ہی ہیں، لیکن اپنی عام گھریلو روٹین میں بھول جاتے ہیں۔ اگر معمولات میں شامل کر لیں تو اللہ اپنی رحمت خاص سے ہمارے کام آسان فرما دیں، جیسے کسی کے درمیان صلح کروانے کی کوشش کرتے وقت، کسی بڑے کو کسی بات کا اچھا پہلو بتاتے ہوئے، اپنے کسی دوست، والد، والدہ، ساس، بہو، بیوی، شوہر، کسی بھی تعلق میں اپنا مسئلہ، اپنی کیفیت سمجھانے کے لیے، یا گھر کے کسی معاملے، کسی شادی بیاہ کی رسم کے خاتمے کے لیے کسی کو قائل کرتے ہوئے، اپنے کسی بچے یا چھوٹے بہن بھائیوں کو کوئی بات سمجھانے سے پہلے اس دعا کو اس پیرائے میں رکھ کر رب سے مانگیں تو انشاءاللہ اللہ ہمارے کاموں کو آسان فرما دیتے ہیں۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔